नमस्कार, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम एंटरटेनमेंट इनसाइड। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुलाकात कराएंगे बॉलीवुड को ब्लड रिलेशन एवं हॉन्टेड हिल्स जैसी बेहतरीन फिल्म देने वाले डायरेक्टर एवं राइटर संजीव कुमार राजपूत जी से। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो भी जिंदा। सिया को बचा लीजिए बाबा। जब वक्त आ गया है उस शैतानी आत्मा की हकीकत जानने का। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फिल्म डायरेक्टर संजीव कुमार राजपूत जी। संजीव कुमार राजपूत जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा TV30 इंडिया को, जिसने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया, और इसके दर्शक जो देख रहे हैं TV30 इंडिया को जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो देख रहे हैं, तो मैं बस उनको यही आग्रह करना चाहूँगा कि चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो संजीव कुमार जी, आपसे सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कितनी अब तक मूवियाँ बनाई? एक्चुअली मूवीज़ कितनी बनाई हैं वो तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा बहुत लंबा कैरियर नहीं है इस लाइन के अंदर। 2 फिल्में मेरी ऑन स्क्रीन रिलीज़ हैं, जो कि थिएटर का रिलीज़ हो चुकी हैं। एक 2016 मतलब 15 लास्ट में हुई थी, और सेकंड फिल्म मेरी हॉन्टेड हिल्स, जो अभी रिसेंटली फरवरी 28 को रिलीज़ हुई है। और क्या है कि बहुत लंबा कैरियर नहीं है, और बहुत स्मॉल कैरियर के अंदर 2 फिल्में। और रिसेंटली अभी अगर हम बात करें इन फ्यूचर मेरी विद इन 2020 मैं अभी 3 मूवीज़ एज ए डायरेक्टर राइटर कर रहा हूँ। और आप सभी लोगों का साथ रहा, दर्शकों का साथ रहा, और उनको मेरी फिल्में पसंद आई जिस तरीके से पसंद की गई हैं अभी तक दोनों फिल्में। तो मैं आगे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2020 में भी, 2021 में, 22, 23 मतलब फ्रिक्वेंटली मैं फिल्में करूँगा। हर साल 2 से 3 फिल्मों का टारगेट है मेरा, और अच्छी फिल्में, अच्छी कहानी आपके सामने लेकर के आऊँ जो कि आपको बहुत पसंद आए। कहानियाँ क्या होती हैं? कहानियाँ भी एक अपने आप में बहुत असमंजस में डाल देती हैं व्यूअर्स को, कि व्यूअर्स को कहानी पसंद आना ज़रूरी है। कहानी के साथ साथ मैं लिखता भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, मैं निर्देशन भी करता हूँ। तो अभी क्या है कि दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं, तो ऑफकोर्स कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स एंटरटेन हों। ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेते हो सर? राइटिंग लिखते भी हो जो है, और डायरेक्टिंग भी करते हो। लिखना एक्चुअली क्या होता है कि एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए बहुत एक अच्छा राइटर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर हो, जो लिख नहीं सकता वो डायरेक्शन क्या करेगा? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जो लिख पाता है उससे अच्छा वो परफॉर्म करा सकता है एक्टर से, आर्टिस्टों से। तो मैं जो लिखता हूँ, और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो लिखता हूँ मैं उसी को मैं परफॉर्म करवाना आर्टिस्टों से पसंद करता हूँ। और मुझे दूसरों से ज़्यादा, दूसरे राइटर से ज़्यादा खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं लिखूँगा, और मेरा लिखा हुआ लोगों को, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। और जब मैं डायरेक्शन करूँगा तो मेरा डायरेक्शन भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बस कर लेते हैं। मेहनत तो हर चीज़ में है, करनी पड़ती है थोड़ी सी मशक्क़त लिखने के लिए, और उसके बाद लिखने के बाद में उसको पूरा परफॉर्म टीवी स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन तक पहुंचाने के लिए। सर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या फ़र्क होता है? ये चीज़ है, हमारे दर्शकों को बताएं। और एक्टर का क्या रोल रहता है, और प्रोड्यूसर कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, ये सारी चीज़ें आप विस्तार पूर्वक हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया का जिक्र आपने कर दिया, मतलब बॉलीवुड दुनिया का। क्योंकि जो अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड के अंदर 3 ऐसे डिपार्टमें होते हैं। एक प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट होता है, एक डायरेक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक एक्टर होता है। ये 3 ही लोग मिलकर के पूरा परफॉर्म, एक मतलब एक कह सकते हैं कैनवास, जो हम देखते हैं कि कैनवास होता है, कैनवास के अंदर एक पिक्चर्स है, पेंटिंग, कोई एक पेंटिंग आर्टिस्ट बनाता है, तो उसमें नंबर ऑफ़ थिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एडजॉइन होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो डायरेक्टर की अगर हम बात करें, तो डायरेक्टर का मेन जो रोल होता है, वो रोल शुरू होता है प्रोड्यूसर से, और रोल जो ख़त्म होता है जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूटर पे ख़त्म होता है। क्योंकि डायरेक्टर का ही काम है कि वो फिल्म को किस तरीके से प्रोड्यूसर के सामने एक पहले स्टोरी क्रिएट करेगा। अगर वो खुद क्रिएटर नहीं है, वो खुद एक राइटर नहीं है, तो किसी राइटर से स्टोरी हायर अप करेगा। स्टोरी लेने के बाद में फिर उस स्टोरी को प्रोड्यूसर के सामने प्रेजेंट करेगा कि सर दिस इज़ आवर स्टोरी, और हम इस पर काम कर सकते हैं, इससे अच्छा हम बिजनेस कर सकते हैं, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा, इससे हमें नेम फेम सब कुछ मिल सकता है। और जब प्रोड्यूसर उस पर एग्री हो जाता है कि ठीक है, ओके, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट,
और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है प्रोड्यूसर उसके लिए एग्री हो जाता है। फिर देन उसके सबसे पहले जो स्टेप होता है कि हम आर्टिस्ट कौन से लेने वाले हैं, सिंगर्स, मतलब मैं आर्टिस्ट में ही काउंट करता हूँ सिंगर्स को भी। सिंगर भी एक सिंगर आर्टिस्ट होता है, इसमें बाकी सारे ही जितने भी रोल्स होते हैं सब एक एक्टर होता है जो ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा होता है, एक सिंगर होता है वो ऑन स्क्रीन प्ले कर रहा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें कि डायरेक्टर का काम होता है कि पूरा एक प्रोजेक्ट को प्लान करना और प्रोजेक्ट प्लान करने के बाद में उसे ऑन स्क्रीन पहुंचाना। वो स्क्रीन टीवी स्क्रीन हो सकता है, आज के टाइम में पोर्टल चल रहे हैं, OTT चैनल चल रहे हैं, तो वो मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, वो सिनेमा की स्क्रीन हो सकती है, वट वो कोई भी स्क्रीन हो सकती है, लेकिन उसे उसकी उचित कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करता है एक डायरेक्टर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर एक अपने आप में गॉड फादर ऑफ इंडस्ट्री, इट इज़ कॉल्ड अ गॉड फादर ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज कि अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर ही है जो पूरा 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर रहा है, 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा रहा है, चला रहा है। मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ, क्योंकि हमारे लिए गॉड फादर इसलिए कि अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि पैसा लगाएगा कौन, जब पैसा लगाने वाला नहीं होगा तो फिर फिल्म बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ कि मैं फिल्म कहाँ से बनाऊंगा या एक्टर एक्टिंग कहाँ से करेंगे। कोई भी हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा है वो डिपार्टमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 100 घरों को चलाता है एक प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का तो सबसे अहम रोल होता है और ही इज़ अ गॉड फादर ऑफ इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री एंड वॉट एवर रीजनल सिनेमा, जो भी छोटा मोटा एंटरटेनमेंट का फील्ड है, अभी अगर हम बात करें तो सारे फील्ड्स को चलाने वाला प्रोड्यूसर ही है। उसके बाद में आता है एक्टर। तो एक्टर के बारे में तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ऑन स्क्रीन हम एक्टर को देखते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, टीवी हो, सिनेमा हो। तो एक्टर अपने आप में कह सकते हैं कि गॉड फादर के बाद में फादर है, क्योंकि डायरेक्टर कितना भी काबिल क्यों ना हो, वो एक फिल्म को विदाउट एक्टर नहीं बना सकता। एक्टर उसमें चाहिए ही है, कंपलसरी होता है कि एक्टर अगर एक्ट नहीं करेगा तो फिर प्रोड्यूसर का भी पैसा लगाने का औचित्य ख़त्म हो जाता है। तो हम तो बस थर्ड पिलर हैं इस इंडस्ट्री के। फर्स्ट पिलर इसमें गॉड फादर ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसर, और उसके बाद में दूसरा अगर कोई पिलर है इसमें तो वो एक्टर है, और थर्ड पिलर पे आता है डायरेक्टर, जो डायरेक्शन करता है और एक्टर उसे समझ करके उसको परफॉर्म करता है अच्छे रिएक्शन के साथ में, स्टोरी को जो है पूरी तरह से प्ले करता है। तो ये एक्टर का एक अपने आप में होता है। एक्टर को तो कह सकते हैं कि वो भी एक भगवान ही है, एक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही गॉड फादर हैं। हमारे लिए, हम डायरेक्टर्स के लिए प्रोड्यूसर गॉड फादर हैं, और एंटरटेनर्स जो एंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो होता है, एक्टर होता है, वो बहुत मेहनत करता है सेट पे, अपना 100% अपना बेस्ट देता है, तब वो जा कर के वो एक अच्छा प्रोडक्ट रेडी होता है और प्रोडक्ट मार्केट तक जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं सबके अपने अपने फेवरेट एक्टर होते हैं। कोई सलमान भाई को पसंद करता है, तो कोई शाहरुख को पसंद करता है, किसी को अक्षय भाई पसंद है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर इंसान को कि अपने एक जो है क्राइटेरिया होता है जिसमें वो वर्क करता है। तो जैसे जैसे एक्टर परफॉर्म करता है वैसे वैसे लोगों को पसंद आता है। और अगर अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो मेरी फिल्म के अंदर एक कॉमन एक्टर आपको दिखाई देगा, सनी ठाकुर। ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फिल्म के अंदर। मैंने स्टार्ट से, जब मैंने कहते हैं ना कि जब बच्चा होश संभालता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसी तरीके से मैं जब अपना होश संभाला और मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं खुद के पैरों पे खड़ा हुआ, तो मैंने पहला एक्टर के तौर पे चुना सनी ठाकुर को। ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन ब्लड रिलेशन, और उन्होंने लीड रोल प्ले किया। इट्स माइंड ब्लोइंग, मैं सोच नहीं सकता था कि एक फ्रेशनेस कंडीशन का एक आर्टिस्ट जो है इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद में मैंने सेकंड मूवी की, अभी थर्ड फोर्थ मूवी मैं कर रहा हूँ, सब में सनी ठाकुर है। और बाकी का तो एक्टर बहुत अच्छे एक्टर्स हम लोगों ने लिए हैं। हॉन्टेड हिल्स में हमारे साथ में गैबी भाई थे, गैबी चैल, पंजाबी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने चर्चित चेहरे हैं। उसके बाद बॉलीवुड में भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में सलमान भाई के साथ उन्होंने की है। एक था टाइगर जिंदा है, डायना खान है इसमें। डायना खान ने भी बहुत अच्छा प्ले किया है, फीमेल कैरेक्टर लीड में किया उन्होंने, और सी परफॉर्म्ड वेरी वेल, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अभी उनका सीरियल बहू बेगम करके अभी सीरियल ऑन स्क्रीन चल रहा था टीवी पर, वो ख़त्म हुआ है। और भी उसके साथ में जुबैर भाई थे, अपने जुबैर के खान। ही इज़ अ वेरी गुड टीवी सीरियल एक्टर, और उन्होंने अब तक 20 से ज़्यादा अच्छे टीवी सीरियल्स, जो बहुत जाने माने सीरियल्स हैं, वो किए हैं। और एक शरण हमारे साथ में बहुत अच्छा बंदा था, एक बहुत क्यूट सा कह सकते हैं कि ही इज़ अ वेरी कॉमेडियन, अ फनी एक्टर, एंड ही वॉज ऑन फ्रेशर स्टेज बट परफॉर्म्ड वेल। और उसके साथ कृष्णा चतुर्वेदी एंड सो बहुत सारे एक्टर थे। तो अब जैसे मैंने बताया कि यही बस एक्टरों की, डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसर्स की दुनिया है। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? ये मैं तो अपने यही ब्रिज की नगरी है अपनी, मथुरा, और ब्रिज है भगवान कृष्ण की, लॉर्ड कृष्णा की नगरी है। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ।
बट लास्ट 5 साल से मैं बॉम्बे ही हूँ और बॉम्बे में वर्क कर रहा हूँ, बॉम्बे से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट क्या है कि अपने जन्म यहाँ हुआ है कि भगवान कृष्ण का, तो मैं तो कहूँगा कि लाइफ टाइम में तो भगवान कृष्ण का ही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, बॉम्बे तक, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तक पहुँचाया, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उम्र क्या थी सर, कहाँ से आपने शुरुआत की, ज़रा ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। वो उम्र, अगर हम उम्र की बात करें तो किस उम्र में आपने जो डायरेक्टिंग करना शुरू किया है? अभी मेरी अगर एज हम बात करेंगे तो सबसे पहले अभी की एज में बता देता हूँ आपको। मेरी एज 29 है और जो मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी आज से 5 साल पहले मैं स्टार्ट किया था। मैं 24 ईयर्स मेरी एज थी और मैंने कैरियर को स्टार्ट किया और फिल्म को रिलीज़ किया, प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। आगे भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे हम लोग आगे वर्किंग स्टाइल में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मॉडर्नाइज तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 4 साल का मेरा कैरियर है इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत साफ़ सुथरा कैरियर है, बहुत अच्छे से लोगों ने मेरी बहुत काफ़ी हेल्प की। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े जो फाइनेंसर के तौर पे, फाइनेंसर के साथ साथ वो प्रोड्यूसर्स भी थे और चीज़ें की और आज यहाँ हूँ मैं 4-5 साल के अंदर। संजीव कुमार जी, आप ये बताइए, अगर आगे के लिए क्या आपकी तैयारियां चल रही हैं, कौन सी मूवी रहेगी, और जो ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ, अभी आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाली एक फ़िल्म है मेरी और फिल्म का नाम है लिली। नाम से पता चल रहा होगा, लिली एक फ्लावर होता है और बहुत कहते हैं कि स्वीटनेस इस फ्लावर के अंदर दिखाई देती है, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। कि जो लिली एक नाम है जो 3.5 साल की बच्ची है। फिल्म पूरी एक छोटी सी बच्ची के ऊपर है, 3.5 साल की बच्ची है कि जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, मतलब ठीक से चल नहीं सकती क्योंकि वो बहुत अभी चाइल्ड एज है उसकी, 3.5 साल। और कहानी है कि एक इसमें जिसके फादर दिखाए हैं, लिली के फादर हैं और उसकी एक मदर हैं। तो लिली के फादर लिली से बहुत प्यार करते हैं। ये तो हमारी देखिए हमारा कल्चर है और पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल पे कल्चर है कि कल्चर से जुड़े रहते हैं लोग कि कोई भी अपनी बच्ची से, चाहे मेरी बच्ची हो या कोई भी किसी की बच्ची हो, तो बहुत बेहद लव करते हैं। तो वो जो फिल्म के अंदर जो दिखाया है, फिल्म का जो हीरो है वो अपनी बेटी से बेहद लव करता है। बट क्या होता है ना कि कभी कभी ऊपर वाले उस ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। तो कहानी के अंदर ऐसा ही कुछ दिखाया है कि उस बच्ची के एक एक्सीडेंट, मतलब वो पानी के बाथ टब में डूब करके उसकी डेथ हो जाती है और इससे उसके फादर को बहुत बड़ा जो है सदमा लगता है। ही वॉज पूरा आपा खो देता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, बिकॉज ही वॉन्ट्स हिज डॉटर कम बैक एट एनी कॉस्ट। किसी भी कंडीशन में उसको अपनी बच्ची वापस चाहिए। तो इस फिल्म की कहानी थोड़ा सा हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, ये सब चीज़ें हैं कहानी के अंदर। तो बच्ची की डेथ होने के बाद में उसके फादर को लगता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा सोचूं कि मेरी बच्ची वापस आ सके। तो वो क्योंकि क्रिश्चियन है फिल्म के अंदर, और वो एक ऐसे ग्रेवयार्ड के अंदर उस बच्ची को दफना देता है जिस ग्रेवयार्ड को ऑलरेडी डैम ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। और वो ग्रेवयार्ड ऐसा है कि अगर उसमें 12 बजे के आसपास किसी को दफना दिया जाता है तो वो जो इंसान है जो दफनाया जा रहा है उसमें, वो वहाँ से ज़िंदा होकर वापस लौटता है। ये उसने किसी से सुना था और सुनने के बाद में पूरी उसने स्टोरी उस ग्रेवयार्ड की नहीं सुनी थी। और उस ग्रेवयार्ड में जाकर के उसे, क्योंकि अपनी बच्ची वापस चाहिए, तो जाता है और अपनी बच्ची को दफना देता है। दफनाने के बाद में वो बच्ची ग्रेवयार्ड से वापस तो लौट के आती है, लेकिन वो शैतानी रूप में वापस आती है। मतलब वो सबसे पहले जो फादर है उसने इतने एफर्ट्स किए उस बच्चे को जिंदा करने के लिए, सब करने के लिए, वो सबसे पहले अपने फादर को क्लिंग कर देती है, लिली जो बच्ची है। तो अभी ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, एक फ्लैशबैक पोर्शन है। उसके बाद वो जो बच्ची है वो हमेशा के लिए उस घर में आ जाती है और उसकी माँ डर की वजह से उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती है उसके फादर की डेथ होने के बाद में। इस टाइप की स्टोरी बहुत क्यूट स्टोरी है। एक बार उसमें एक कपल रहने के लिए आता है उस घर के अंदर। जब कपल वो रहने के लिए आता है तो वो स्टक हो जाता है उस घर के अंदर और वो बच्ची को फील करता है कि हम कोई बच्चा भी है हमारे अलावा। तो बच्ची बार बार उनको कहीं ना कहीं दिखाई देती है, परेशान करती है, सारी चीज़ें होती है। तो वो धीमे धीमे उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं कि हु इज़ सी। और जब धीमे धीमे इन्वेस्टिगेट होता है तो पता चलता है कि ये बच्ची आज से कुछ सालों पहले मर गई थी, मतलब डेथ हो गई थी इस बच्ची की, और बाथ टब के अंदर डूब के डेथ हुई थी। तो उसकी मदर को कांटेक्ट करता है, मदर से पता करता है, तो उसकी मदर बताती है कि ग्रेवयार्ड के अंदर उसको दफनाया गया था। तो पूरा प्रोसेस किया जाता है कि वापस जो शैतानी जो आत्मा ने उसको, उस बच्ची के शरीर को कैप्चर कर लिया था, उसको वापस से उस जो है शरीर को उस ग्रेवयार्ड के अंदर भेजना है। तो वो एक प्रोसेस दिखाया है फिल्म के अंदर। एक फादर जो प्रिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं उसको शरीर को वापस उस ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा ड्रामेटिक और हॉरर थ्रिलर मूवी है।
इसके प्रोड्यूसर मिस्टर कुशलपाल सिंह हैं। ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम मथुरा और बहुत एफर्ट्स के साथ हम लोग फिल्म बना रहे हैं और बहुत जल्द इसका शूट स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर 24 और 1 नवंबर का हमारा चल रहा है अभी कि या तो 24 अक्टूबर से शूट स्टार्ट करेंगे या फिर 1 नवंबर से। और बहुत अच्छी स्टोरी जाने वाली है और बहुत माइंड ब्लोइंग स्टोरी जाने वाली है और सबको बहुत पसंद आएगी स्टोरी। ये थे मेरे साथ में फिल्म डायरेक्टर संजीव कुमार राजपूत जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ बताई। TV30 इंडिया के लिए मैं ब्रिजमोहन शर्मा। बॉलीवुड एवं टीवी सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप।